अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आज की पॉडकास्ट का सेकंड राउंड में जनाब आपको बहुत बहुत खुशामदीद। देखें हम जनाब सुबह से बैठे हैं, ये तो आमिर भाई की मेहरबानी है, जनाब आ जाते हैं हमारे कहने पे और बाकायदा ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होते जा रहे हैं। यही है इंसानियत का सबसे बड़ा दर्जा कि अपनी तमाम तर मसरूफियात छोड़ के ये बंदा तो इतना काम करता है ना। अब देखें हफ्ते में 5 दिन तो जनाब कोर्ट में भी और दीगर अपने मामलात कंसल्टेंसी के भी, छठा दिन होता है बच्चों के साथ, ज़रा थोड़ा-सा बंदा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन आज भी नहीं और मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ टाइम पहले ही आ गए थे। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको वालेकुम दोबारा अस्सलाम। बहुत-बहुत खुशामदीद, वेलकम टू द शो। सर। और आज हमारे पास जो 2-3 मालूमात हैं, जो चीज़ें हैं, जो इनसे हमने उनके बारे में मतलब तफ़सील से बात करनी है। कहीं मत जाइएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। आज के एजेंडे में जनाब जो सबसे पहला जो हमें एक थोड़ी बहुत चीज़ की खबर मिली कहीं से, वो व्हिसल ब्लोइंग होती है ना, कोई जनाब एक फूँक मार देता है तो हम एकदम से परेशान होके देखा तो जनाब वाक़ई बहुत, फिर हमने तस्दीक की इनसे कि क्या ऐसा ही है? तो इन्होंने कहा कि जनाब ना सिर्फ़ ऐसा है बल्कि वैसा भी है, यानी बहुत कुछ बताया। तो हम आपको जनाब सबसे पहले तो इनसे पूछते हैं एक जानकारी एक कंट्री की जो किसी ने भी नहीं सुना होगा, यकीनी तौर पर जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोगों में से, क्योंकि आपका इन्हिसार डे बाय डे अब मेरे पे बढ़ता जा रहा है या आमिर भाई पे। तो जनाब चलते हैं आमिर भाई, एक चीज़ का मुझे पता चला है, न्यूज़ीलैंड। अब जनाब न्यूज़ीलैंड का एनज़ेडईटीए, एनज़ेडईटीए गौर से सुनिएगा, एनज़ेडईटीए एक वीज़ा है। ये सुनिएगा ज़रा इनके मतलब ज़ुबानी कि ये क्या चीज़ है? देखें जी, ये एनजेड का तो मतलब ऑब्वियसली न्यूजीलैंड है। जी। ईटीए मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवलर अथेंटिकेशन। अच्छा जी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें दो दो वीजे होते हैं। एक तो वीजा होता है जो विजिट वीजा होता है, जब आप किसी शहर किसी कंट्री में जब आप जाते हैं तो एक ट्रांजिट या विजिट वीजा होता है। अच्छा, ठीक है। विजिट वीजा की रिक्वायरमेंट्स कुछ और है, ईटीए वीजा की रिक्वायरमेंट्स कुछ और है। अच्छा जी। ठीक है जी। अच्छा, जो ईटीए वीजा है इसमें आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छा जी। कुछ भी नहीं करना इसमें। आपने जस्ट आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपने ईटीए वीजा आपको मिल जाएगा। $17 ओनली। बस ओनली $17। $17। $17 सुन रहे हैं जनाब आप? $17। 17। अच्छा आगे अच्छा, सुनिए। वो वीजा आपको मिल जाएगा। हम्म, उसमें कंडीशन क्या होती है? कंडीशन उसमें ये होती है कि आपने ये ट्रैवल बाय एयर नहीं करना। बाय एयर नहीं करना। बाय एयर नहीं करना। आपने ये ट्रैवल करना है बाय शिप, बाय शिप। अच्छा जो क्रूज वगैरह जो चल ठीक रहे है, हैं, बाय सी हो गया, ठीक बाय है। सी हो गया। हम्म, अब वो यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया या मतलब यहाँ से ये शिप वगैरह नहीं नहीं जाते। होता। अच्छा। ये इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मलेशिया, हम्म, या आपको जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, या आपको जाना पड़ेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा हमारे लिए जो इजी है, इजी टू वे है। एक्सेस। उसमें होता ये है कि वहाँ से एक तो डिस्टेंस आपको कम पड़ जाएगा, हम्म। दूसरा ये है कि वहाँ का वीज़ा हमें आसानी से मिल जाता है, इंडोनेशिया का भी। हम्म, तो इसमें कंडीशन सिर्फ यही है। अच्छा, इसमें ना एक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये कैसे मतलब पॉसिबल होगा। हम्म, जब हम इंडोनेशिया जाएंगे तो हमें वहां पर जाकर उसके वो जो शिप हैं उनकी भी डेट्स का हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या हमारी डेट्स जो ट्रैवलिंग डेट्स हैं वो उसके साथ मैच करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा जी। क्योंकि जब हम वहां पे पहुंचते हैं तो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने वहां पर हमें क्या करना है, जब जो भी हम उसमें उसके एंट्री के लिए जब हम जाते हैं इमिग्रेशन पे, तो वहां पर वो लोग पूछेंगे कि जी आप का कितने दिन का प्लान है, या क्या आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट साथ लगाए होंगे, अगर आपके एक्सपायर हो गए हैं, या अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई और नहीं है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वीजा आप आसानी से ले सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि $17 में, जैसे मतलब हम लोग ये समझे कि जी $17 में ही चले जाएंगे। जब आप वहां से क्रूज को आप बुक करेंगे तो वहां पर आपको थोड़े पैसे ज्यादा मतलब वो समझ लें कि किराया तो फिर किराया होता है। किराया जो है। लेकिन अच्छा, देखिए क्रूज का एक अपना मजा है। हाँ बहुत बहुत। क्रूज का एक अपना मजा है। आप उसमें 7 डेज, उसमें लगभग 7 से 10 दिन लगते हैं, 7 दिन 8 दिन 10 दिन। ठीक है। कोई 5 दिन में जाता है, कोई 7 दिन में जाता है, कोई 10 दिन में जाता है। अच्छा, उसमें भी वो लोग डिफरेंट कंट्रीज के बॉर्डर्स पर
वो वहाँ से घूमते हैं, वहाँ पर पिकनिक मनाते हैं, बना के फिर आगे वाह। जाते हैं, 5 स्टार लेवल के उनके क्रूज होते हैं। हम्म, मतलब आपको एक वहाँ की जो एक लाइफ है वो एक इंडिपेंडेंट एंजॉयफुल लाइफ है। ठीक है। तो वो इस तरह से आप इसको ईटीए वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, सही सही। आसान है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। जबकि आप अगर दूसरे वीज़े में जाएँ, विज़िट वीज़ा में, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है। हम्म, उसमें वो कहते हैं कि जी आपको वहाँ के एक-एक चीज़ का आपको लिखना पड़ता है कि जी आप 5 दिन अगर आप वहाँ पर रहेंगे, तो वहाँ पर किस-किस जगह पर जाएँगे। ये ज़रा थोड़ी-सी हर्डल्स होती हैं दूसरे वीज़ाज़ में, इसमें एज़ सच कोई हर्डल नहीं है। देखें जनाब, अब मैं थोड़ा सा खुलासा बयान कर दूं कि कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो मैंने अब तक देखा वो मेरी ज़ुबान ज़रा ज़्यादा इजीली समझ जाते हैं, क्योंकि टेक्निकल भी होते हैं माशाल्लाह, प्रोफेशनल हैं, खासे प्रोफेशनल हैं। लेकिन इन्होंने बहुत आसान पैराए में आपको बताया है कि $17 में एक बंदा जो पाकिस्तान में किसी भी जगह बैठा हुआ है, वो $17 उसकी वीज़ा फ़ी है न्यूज़ीलैंड की। अब करना क्या है? न्यूज़ीलैंड के वहाँ पे पहुँचाने के लिए जो क्रूज़ शिप्स हैं, दूसरे शिप्स हैं, स्टीमर्स होते हैं बड़े लेवल के, वो क्या करते हैं कि वो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया इधर-उधर से नहीं चलते हैं। उसके लिए आपको जो बेहतरीन डेस्टिनेशन है फॉर ऑनवर्ड्स ट्रैवल, वो बनती है ईदर इंडोनेशिया या मलेशिया। साथ में इन्होंने वैसे ऑस्ट्रेलिया भी कहा, लेकिन बंदा आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया आसमान से गिरा खजूर में अटका, यहाँ से पहले ऑस्ट्रेलिया जाए, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन साथ इन्होंने एक हल भी बता दी है कि इंडोनेशिया बिल्कुल इसमें सबसे बेहतरीन आपके लिए एक जगह है। वहाँ से फिर आपने उसका किराया ज़रूर जेब में रखना है कि जनाब उसके लिए आपको, क्योंकि क्रूज़ जो शिप है उस पर सफ़र होएगा, 10 दिन लग जाते हैं, 8 दिन लगते हैं, लेकिन बहुत वीआईपी किस्म का है। ये चीज़ें पॉसिबल हैं, आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं फॉर ऑनवर्ड ट्रैवल टू और फॉर रीचिंग न्यूज़ीलैंड। तो फिर हम मज़ीद इसकी मालूमात ले लेंगे आमिर भाई से। तो ये तो हो गया जनाब, $17 ज़हन में रखिएगा, न्यूज़ीलैंड के वीज़ा की फ़ीस है, इसके अलावा और कोई पूछ-गछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, इंडोनेशिया तक का सफ़र आपने करना है, उसके लिए हम अलहदा आमिर भाई से पूछेंगे कि वो ज़ाहिर है बड़ा सिंपल है इंडोनेशिया उसका वीज़ा तो। हाँ, कि वो सिंपल बता रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन बहरहाल चलें, अब ये आपको समझ आ गई है। ये तो था एनज़ेडईटीए। और इसके बाद जनाब हम पूछ रहे थे नॉर्थ अमेरिकन कुछ कंट्रीज़ हैं, उनके हवाले से भी हम कुछ कह लें कि इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। तो फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि आमिर भाई आप एक दिन ज़िक्र कर रहे थे अर्जेंटीना का। तो जी जनाब, अर्जेंटीना के हवाले से भी बड़ी मज़ेदार आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। अर्जेंटीना या अर्जेंटाइन, जिसको हम जो भी कह लें, देखिए जी, ये मैं समझता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए या कनाडा के लिए। जी। अच्छा, होता क्या है कि हम ना 2 साल, 1 साल कंसल्टेंट्स के पीछे या किसी क्यू में लगे हुए, इवन के आजकल तो ये हो रहा है कि एम्बेसी के टाइम्स ही साल-साल 6-6 महीने के बाद मिल जाते हैं। हाँ, सही। ठीक है जी? तो बजाय इसके कि हम वहाँ पर ये सारा टाइम स्पेंड करें और एंड रिजल्ट हमें पता चलता है ज़ीरो। जी। ठीक है? अच्छा, अर्जेंटाइन में आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। हुँ। ऐसी क्लास की वाह! जो है ना, आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप कहेंगे कि जी ये कैसे मुमकिन कैसे? अच्छा, मुमकिन ऐसे है कि आपको 1650 1631 है वैसे तो, लेकिन $1650 के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट वीज़ा आपको मिल जाता है, और आप अगर 2 साल रहे तो आपको नेशनल वो कर देते हैं, नेशनैलिटी मिल जाती है। $1650 1650 इन्वेस्टमेंट वीज़ा। जी, लेकिन इन्वेस्टमेंट। फिर इन्वेस्टमेंट आपको वहाँ पे जाके करनी होगी या कुछ, क्योंकि 1650 में 1650 ही इन्वेस्ट करने हैं आपने। अच्छा, तो वहाँ पे क्या कोई खड़ी लगानी है, कोई अच्छा, ठेला लगाना है? अच्छा, इतने सारे पैसे? वो अच्छा, उसमें होना क्या है कि आपने करना क्या है, आप बहुत छोटे लेवल के ऊपर बड़े लेवल पे ना करें। हुँ, वहाँ पर आप कॉफ़ी शॉप खोल लें। ठीक। वहाँ पर सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे लड़कों के लिए जो एडवांटेज है, वो है मुस्लिम मील का। मुस्लिम मील, ठीक है। वहाँ पर मुस्लिम मील की बड़ी प्रॉब्लम है, मुस्लिम फूड नहीं मिलता, हुँ, हलाल फूड नहीं मिलता। हुँ, बहुत मतलब लोगों को सर्च के बाद कहीं 1-2 कोई टर्किश रेस्टोरेंट जाके कहीं मिलते हैं, अदरवाइज़ वो अवेलेबल नहीं होता। अच्छा।
वो काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपको वहाँ पे और भी दीगर मतलब आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई ये आईटी से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसकी बड़ी डिमांड है। तो आप कहें कि नहीं मैं आईटी से रिलेटेड कोई कंपनी बना रहा हूँ, आईटी से हाँ, हाँ। रिलेटेड जो फ्रीलांसर हमारे यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर जाएं तो उनका काम भी एक तो ज्यादा हो जाएगा, इसको वो प्रमोट कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, इसके अलावा ये तो है इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा वीजा होता है इसका वर्क वीजा। अच्छा जी। इन्वेस्टमेंट तो हुआ ही हुआ, आप वर्क वीजा में चले जाएं। वर्क वीजा के अंदर कौन सा बंदा उनको नहीं चाहिए, अच्छा जी। कौन सा बंदा उनको नहीं चाहिए। मसलन लाइक अगर आप ड्राइवर्स की बात करें तो ड्राइवर्स बेपनाह उनको चाहिए, अच्छा जी। होटल्स में रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई बंदे हैं, मतलब किसान भाई जो गैर हाँ। पढ़े लिखे हैं, जो नहीं मतलब इतना वो खेती बाड़ी करते हैं, हमारे पास तो ज्यादातर तबका यही है ना, जी हाँ। गांव वगैरह से या दूसरे तीसरे लोग आते हैं, वो उनको माँ सिवाय खेती बाड़ी के कुछ भी नहीं आता, तो उन लोगों के लिए भी ये बेटर ऑप्शन है। ठीक। इसी तरह से कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो एग्रीकल्चर में या दूसरी तीसरी चीजों के अंदर अगर वो है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को वो बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, और उनकी जो मेजर इनकम है वो सारी है भी उसके ऊपर ही। अच्छा जी। तीसरे नंबर पर जो इनकम उनकी आती है वो होटल्स से आती है। ठीक है। अब होटल्स की भी लाइन, चूंकि वहां पर एनुअली जो हमने अपना उसमें देखा कि 50-60 लाख बंदा उसको विजिट करता है, मतलब इतने लोग वहां पर आते जाते हैं। करेंसी उनकी लो है, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वहां पर बहुत ज्यादा है। फिर एक और कैटेगरी है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब आप देखें ना, मैंने आपको कहा कि कौन सा बंदा नहीं आता इस कैटेगरी, उसमें स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट के लिए भी एक बड़ी ऑप्शन होती है, 2 साल सिर्फ स्पेंड करने हैं। कंडीशन सिर्फ यही होती है अच्छा कि आपने 2 साल स्पेंड करने हैं। आप किसी भी कैटेगरी में चले जाएं, आप इन्वेस्टमेंट वीजे में चले जाएं, या आप किसी एम्प्लॉयमेंट में चले जाएं, या आप स्टूडेंट वीजे में चले जाएं। आपने सिर्फ 2 ईयर्स स्पेंड करने हैं। चौथी ऑप्शन है आपके लिए तो खैर शायद ना हो, शादी की ऑप्शन होती है। अच्छा, मेरे लिए क्यों नहीं है? बस मुझे लगता है कि घर के हालात थोड़े से एनीवे खैर एनीवे तो ये चार जो कैटेगरीज हैं इसमें आपको मिल जाते हैं अपना 2 साल के बाद आपको मिल जाती है उसकी नेशनैलिटी। अच्छा, नेशनैलिटी जो है उसमें थोड़ी सी एक एट द एंड जिस वक्त वो नेशनैलिटी देने लगते हैं, तो उसमें सिर्फ एक उनकी रेस्ट्रिक्शन होती है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। वहां पर लैंग्वेज यूज होती है स्पेनिश। ठीक है। आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, अगर वो लैंग्वेज आपको आती है तो आपको मिल जाता है। अच्छा, उसके मिलने के बाद क्या होता है, ये जो आप लोगों ने इतना 2 साल 3 साल या 1 साल आपने सर खपाया होता है यूरोप के वीजे में या कनाडा के वीजे में या अमेरिका में या यूके में, ये सारे के सारे वीजे आपको एंट्री फ्री हो जाते हैं। ठीक ठीक। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप यूरोप वाली साइड पे चले जाएं, आप यूके चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं, आपको जस्ट कुछ 163 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर आपको जस्ट एंट्री है, और कुछ लगभग कुछ 7-8 कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें आपको ई वीजा करना पड़ता है। 2-4-5 मिनट में वो आपको मिल जाता है। तो ये इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत हमारे लिए, हमारे जो पाकिस्तान के हवाले से जो है वो अच्छा इनका एक अपॉर्चुनिटी है, इनको ये वेल करनी चाहिए। पैसे भी थोड़े हैं, मतलब 5 लाख रुपया कोई पैसा नहीं है। 5 लाख के अंदर अगर आप वो शो करते हैं 1650, उसके वहाँ पे एक्चुअली उनके ये जो 1650 है वहाँ के 1.5 मिलियन हो जाते हैं। वो पैसों से चलते हैं ना वहाँ पर, तो 1.5 मिलियन हो जाते हैं। तो इसलिए फिर ये सारा बहुत ये नहीं, आज की तो मैं समझता हूँ खासी वो ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं आमिर साहब, इनका तो आप बाकायदा शुक्रिया अदा करें। और मेरे से लोग अक्सर पूछते हैं कमेंट बॉक्स में भी, इधर जी आमिर भाई का, आमिर साहब का नंबर दें। मैं अब इनकी मौजूदगी में आपको बताता चलूँ कि देखें, जैसे मैंने अपना एक सेकंड पर्सन रखा हुआ है अहमद, बाज़ दफ़ा हम बिज़ी होते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं रिप्लाई कर पाते हैं, इन्होंने तो सुबह चूँकि कोर्ट में भी होना होता है, तो ये वजूहात हैं कि मैं आमिर भाई का नंबर आम तौर पर नहीं देता हूँ। हाँ, एक दफ़ा किसी के साथ कोई डील, कोई आपके आने जाने की कोई लॉक हो जाती है, तो फिर तो आमिर भाई आपके लिए दिन रात, जैसे आज भी दोस्त आए हैं तो उन्होंने बात की है, तो हमने कहा कि जनाब बिल्कुल ये आमिर भाई का नंबर है, हम आपको दे रहे हैं, चूँकि अब आपका सिलसिला इन्हीं के साथ है। तो इन्होंने अर्जेंटीना, अभी अर्जेंटाइन उसके बारे में बताया, उससे पहले जनाब इन्होंने न्यूजीलैंड के बारे में बताया। अब हम इनसे पूछते हैं जनाब कि आप हमें बताइए आमिर भाई, अभी जिक्र ये हो रहा था अल्बानिया है, सर्बिया है, माल्टा के बारे में मेरे ख्याल आप बता चुके हैं पहले भी हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में।
अगर हो सके तो थोड़ा सा लक्समबर्ग के बारे में बताइए, कोई दोस्त है आप पूछते हैं, हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन दे दें या उसको हम पेंट कर देंगे, लेकिन आए जरा थोड़ा सा, फिर हम चाइना पर के थोड़ा बहुत टच करते हुए सही। आज से ले लेंगे इनसे इजाजत, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा एक जमे गबीर फिर हो गया हुआ है। दोस्त नीचे भी ऑफिस में बैठे हैं, कुछ इधर किस फ्लोर पर भी आ गए हैं, तो इन्होंने जनाब घर भी जाना है। तो जनाब ये 2-4 कंट्री जो रह गई इनके बारे में बताइए। हाँ, देखें जी, ये जो है ना सर्बिया और अल्बानिया। एक और आपने क्या नाम दिया, अल्बानिया अल्बानिया। जो सर्बिया और अल्बानिया, ये दोनों कंट्रीज की आप समझें कि 99% रिक्वायरमेंट सेम है। अच्छा जी। 99% रिक्वायरमेंट सेम है। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट्स में है क्या, इसमें विजिट वीजा ही है। अभी हम विजिट वीजा को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जॉब वीजाज के लिए हमें वहाँ से कोई, अगर अभी हमारे पास चूंकि वहाँ की कोई किसी कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए हम जॉब वीजा अभी इनका ऑफर नहीं कर रहे। तो जो विजिट वीजा की बात है, विजिट वीजा में उसमें आसानी से ऑनलाइन वीजा मिल जाता है। ठीक है। असल में लोग ना थोड़ा सा एम्बेसीज और ये जो फेडेक्स के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, और वहाँ पे उनका बिहेवियर और वहाँ पे रश और दीगर वजूहत की बिना पर लोग कहते हैं कि हमें को घर बैठे वीज़ा मिल जाए। तो ये उन वीज़ों में से एक वीज़े हैं ठीक। कि जिनको आपको घर बैठे वीज़ा मिल जाता है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। 2-3 चीज़ें इसमें सिर्फ हैं, वो उनका ख्याल करना पड़ता है। अगर आप वो फॉलो कर लें तो फिर आपको उनका वीज़ा मिल जाता है। मतलब लाइक उसके अंदर जो हमने ख्याल करना है वो ये है कि आपको मिनिमम जो है आपको $100 पर डे एक्सपेंस शो करना है। अच्छा जी। जितने भी दिन के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है। मतलब लाइक आप कहते हैं मैंने हफ्ते के लिए जाना, $700 आपके पास होने चाहिए। अच्छा, उसके अलावा 10 से 11 लाख की स्टेटमेंट आपको शो करनी है, कम से कम 10 लाख आप शो करें, वो करें। दूसरा, आपको उसमें मेडिकल का जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपको शो करनी है। ठीक। बाकी कोई इतनी बड़ी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है वीज़ा हासिल करने में। आप ये अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिल जाता है। वो आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना भी आप मांगते हैं उसमें 5-10 दिन का फ़र्क होता है। मतलब लाइक अगर आपने हफ्ते का मांगा है तो आपको 15 दिन का वीज़ा शायद मिल जाता है, तो उसमें आप ट्रैवल करके तो आप वापस आ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ होता क्या है, इसके साथ होता ये है कि जब आप अल्बानिया या आप इसमें जाते हैं तो आपको दीगर जो दूसरा मतलब मोंटेग्रो है, आप वहाँ पर एंट्री भी ले सकते हैं। अच्छा जी। लोग अपनी मर्जी से नहीं जाते वहाँ पर कि वहाँ जाके पता नहीं वो मुझे एंट्री हमें देंगे या नहीं देंगे, लेकिन वहाँ पर जाकर आप एंट्री ले सकते हैं। बाकी वो लक्समबर्ग वाला, वो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि उसके अंदर जरा थोड़ा सा हम अभी तो उसके ऊपर वो मतलब अभी हम उसमें कर नहीं रहे, वो देखेंगे इसके ऊपर। अभी आपने कहा इसको हम फोकस करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट में बताएंगे। ठीक हो। अच्छा आमिर भाई, कुछ एक खातून है रावलपिंडी से, वो अभी भी मुझे उन्होंने मैसेज किया था आज सुबह के आमिर साहब जब आए तो जरूर पूछिएगा। अब वो बेसिकली एजुकेशनिस्ट है, उन डिग्रीज वगैरह कुछ ली हुई हैं उन्होंने, तो वो चाहती हैं कि मैं टीचिंग में कतर जा सकती हूँ, कतर के हवाले से, क्योंकि आपने लास्ट टाइम बताया था ये कतर, दोहा, मस्कत, ओमान कि आपकी सेटलमेंट वहाँ पे हो रही है। ज़रा मुख्तसरन बता दें कि इनको मैं कहूँ कि आपसे रब्ता कर लें, कुछ सिलसिला बन सकता है इनका कतर में। आई डोंट नो कि उनका क्या अपना CV क्या है, वो मुझे सेंड करें। अगर वहाँ पर कोई इंग्लिश स्पोकन या पाकिस्तानी किसी स्कूल में या पाकिस्तानी इंडियन किसी स्कूल के अंदर अगर उनकी कोई जॉब अवेलेबल हुई तो फिर इंशाल्लाह कोशिश कर लेंगे। अदरवाइज लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है, अगर उनको अरबी वगैरह आती है तो फिर हो सकती है, लेकिन ये भी कोशिश की जा सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे उनका CV सेंड कीजिएगा, मैं बेच के पता करवा लूंगा, अगर हुआ तो जरूर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। चलें बीबी, आपने सुन लिया होगा, आप मुझे अपना CV दें, मैं इनसे फिर आगे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। ऐसे बेशुमार दोस्त हैं सऊदीया में बैठे हैं, ठीक और है। आपने बड़ा अच्छा बताया है। गालिबन आप बता रहे थे अर्जेंटाइन के हवाले से कि ड्राइवर्स और ये वो सारा जी 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 काफ़ी जी ज़्यादा जॉब में जो ड्राइवर हजरात सऊदीया में बैठे हैं, इवन ओमान में और इधर UAE में, उनके लिए बड़ी अच्छी एक समझ लें कि एक एंट्री है। वेटर, इवन वेटर, शेफ, होटल्स के लिए भी हैं, होटल से रिलेटेड जितने भी बंदे हैं, जी जी, होटल्स से रिलेटेड जितने भी बंदे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी बंदे हैं, IT से रिलेटेड जितने भी बंदे हैं, वाह वाह, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, तो सारे ही इसमें कवर होते हैं। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा अगर टाइम है तो चाइना के हवाले से भी आप बताना चाह रहे थे तो। चाइना के हवाले से जी बात यह है कि हम चाइना में स्टडी का प्रोग्राम कर रहे हैं।
चाइना में स्टडी नेक्स्ट जब भी हम प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, उसमें हम जो हमारे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं चाइना से, चाइनीज ही हैं वो, जी, जी। खातून है, वो अभी कोई एजेंसी में उनको जाना हाँ, पड़ गया, जी, जी, हाँ। तो अदरवाइज उनको भी हम लेकर आते हैं। उनके साथ एक हमारा एग्रीमेंट हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप उनके वो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, एमबीबीएस कोई भी बच्चा अगर करना चाहता है, बच्चा बच्ची जो भी करना चाहते हैं। अभी एमबीबीएस के हवाले से बात ये है कि अभी जो इनका टेस्ट हो रहा था गवर्नमेंट ने लिया, वो कैंसिल हो गया, वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। प्रॉब्लम्स आने के बाद अब गवर्नमेंट इसको दिसंबर में लेना जा रही है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि दिसंबर में लेने के बाद क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली जो लोग यहाँ पे एडमिशन जिनका नहीं हो पाता है, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। लेकिन इस मरतबा चूँकि ये एक मिसहैप हो गया है, तो अब ये दिसंबर में तो ये यहाँ से तो इनके एडमिशन वगैरह खराब होंगे ही होंगे, इनके बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि इनका एडमिशन क्लोज हो जाना है दिसंबर तक। तो ये एक थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि लोगों का जो है मुस्तकबिल वो बेचारों का दांव पे लगा होता है। एनीवे खैर जो भी हो सका, हमें रशिया जाते थे लोग या फिर चाइना जाते थे मेडिकल के स्टूडेंट्स, तो उसमें किसी भी स्टूडेंट ने अगर कोई जाना हो तो हम हाजिर है। अच्छा, चाइना के वाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए, जी, जी, वो ये है कि चाइना आज विजिट वीजा नहीं दे रहा। बहुत सारे लोग हमारे ताजर अच्छा। हजरात जो उनसे हैं वो विजिट वीजा की प्रॉब्लम आती है उनको, लेकिन जिसकी एज 40 प्लस है और उसके पास इनविटेशन लेटर है वहां से, तो वो न्यू जो एप्लीकेंट है वो भी जा सकता है। अदरवाइज रिपीट वीजा उसको लग रहे हैं। अच्छा, अच्छा। रिपीट वीजा, अब चाइना ने ये अभी सिस्टम निकाला है, वो कहते हैं कि जी जिन लोगों को हमने पहले वीजाज दे दिए हुए हैं, हम उन्हीं के साथ काम करें, हम नए लोग ना इसमें एंटर करें। ठीक है। वहां से जो लोग भी, मतलब उनके वीजा इनविटेशन भी वहां पर होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रख के बैठी रहती है, उनको देती नहीं है, ठीक। जारी नहीं करती है, क्योंकि वो नया बंदा होता है। हम्म। लेकिन अभी जिसकी अभी हमारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले और जो दीगर दोस्त है वो बड़ी एफर्ट कर रहे हैं इस हवाले से, तो वो 40 प्लस लोगों को, जिनकी एज 40 प्लस है तो और इनविटेशन है, तो उनका वीजा फर्स्ट टाइम भी हो सकता अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं कालाबाग से, बड़े उम्दा आदमी है ये, और मेरे साथ बड़ी कॉरेस्पॉन्डेंस इनकी रहती है। इनके बेटे का जॉब के हवाले से, बेटी एमबीबीएस करना चाहती हैं, तो बेटी को फिर हम चाइना के हवाले से ही हम कहें कि आप जरा थोड़ा सा इंतजार करें नेक्स्ट पॉडकास्ट का जो आपने चाइना के हवाले से कर। नहीं, देखें, अगर वो एडमिशन लेना है, वो तो हम उनको सिर्फ यहाँ पर लाकर लोगों को सिर्फ उनको बताना चाहते हैं। एडमिशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो अभी तो टाइम, अगर हम लेट हो गए तो फिर तो दिसंबर गुजर जाएगा, दिसंबर सेशन, हाँ, तो वो फिर क्या करेंगे, तो फिर लेट हो जाएंगे। अगर उनको कोई एडमिशन लेना है तो वो हमें सीवी दें, हम उनका एडमिशन करवाएंगे। तो आप फौरी तौर पर अपना सीवी बच्चों का मुझे भेजें, ताकि मैं आमिर साहब से बात होगी है, क्योंकि लेट ना हो जाए, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया, इस गुफ्तो शुनीद में ही चीज़ें हमारी आगे से आगे चलती रहती हैं। तो एक और इसमें थोड़ी सी बात, आपकी बात मैंने काट दी है कि अगर बच्चे वहां पर ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं। अच्छा जी। मतलब बच्चे अगर वहां पर 50% से ज्यादा अपना इनका कोई होता है, वो सेकंड डिवीजन है या फर्स्ट डिवीजन है, तो अगर ये वहां पर ले लेते हैं उतने जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं, तो अगले साल से उनका स्कॉलरशिप पे भी ये चले जाते हैं। ये भी इनका एडवांटेज हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि ये नहीं है कि आपने इस साल इतने पैसे दिए तो अगले साल भी इतने ही होंगे। बच्चे अगर कॉम्पिटेंट है और वहां पर पोजीशन ले जाते हैं, तो फिर आपका बर्डन फाइनेंशियल कम भी हो जाएगा। ठीक है, चलें, ठीक हो गया। अभी आप हमने आज मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 8-10 कंट्रीज़ को आज डिस्कस की है अपनी इस पॉडकास्ट में, जो सेकंड वाली को। और सबसे मज़ेदार तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, $17 मैं नहीं बोल अल्लाह तो दिल करता है मैं भी चढ़ जाऊँ किसी शिप पे। और हमारे खैर से नौजवानाने इस्लाम जो है, ये शिप क्या, ये तो वो कहते हैं ना, आमों की जो स्टीमर, छोटे-छोटे बोट, वो डंकी से तो बेहतर ही है ना। हाँ, उनसे बहुत बेहतर है। जितने पैसे डंकी के देके जाते हैं, उतने पैसे में एक्चुअली वहां पे पहुंच जाएंगे। तो चलें, अब और कुछ हमारे पास तो दोस्त बेतहाशा अभी कॉल्स भी आ रही हैं बहुत सारे दोस्तों की, तो मैं उनको यही कह रहा हूँ कि पॉडकास्ट हो रही है, अभी आमिर साहब आपकी कॉल्स भी ले लेंगे, कुछ हमारे दोस्त से मुशाफा भी मुलाकात हो जाएगी। तो जनाब, आज का ये पॉडकास्ट अब तकरीबन इख्तिताम पजीर है। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा आपकी कंजम्पशन के लिए बता दूँ। $17 में वीज़ा मिल रहा है जनाब न्यूजीलैंड का, कि यहाँ से आप इंडोनेशिया जाएँ, वहाँ से बाय शिप आगे चले जाएँ, 7-8-10 दिन में वहाँ पहुँचते हैं। सो यहाँ पे आपने 2 तरीके हैं, बस ये बता दिए इन्होंने। 2 तरीके क्या हैं, 2 जगह, 2 डेस्टिनेशन बनती हैं, स्टॉप ओवर होगा वहाँ पे आपका इंडोनेशिया और मलेशिया।
दोनों में से किसी एक जगह पे आप रुकते हैं, वहाँ से फिर आप आगे अप्लाई हो जाता होता है। इन्फॉर्मेशन आपको ये दे देंगे, उसका किराया आपने अपनी जेब में रखना है, और बाकी दीगर जो इनकी कंसल्टेंसी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से वो थोड़ा बहुत ही होगा, बेफिक्र रहिएगा। उसके बाद इन्होंने जनाब बताया है हमें अर्जेंटाइन के हवाले से कि जाएँ, वो बड़ा साफ-सुथरा ज़बरदस्त मुल्क है, और मैं स्टार्ट में नॉर्थ अमेरिका कह गया था, जबकि ये साउथ साउथ में। अमेरिका है। ये साउथ में आती हैं कंट्रीज़, ब्राज़ील है और पेरू जिसका हाँ कैपिटल जी, लीमा पैराग्वे। है, इसका कैपिटल ब्यूनस आयरस है, पेसो चलता है वहाँ पे, और वहाँ पे हर बंदे की ज़रूरत है उनको, हर बंदे की ज़रूरत है। उसके अलावा चाइना के हवाले से इन्होंने बताया, अल्बानिया, सर्बिया अल्बानिया का सर्बिया, भी अल्बानिया हो गया। ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, उनका सेम है ऑलमोस्ट जो भी कुछ हैं। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ इस्तिफ़ादा ज़रूर हासिल हुआ होगा। पिछली वीलॉग में हमने ज़िक्र किया है कि हमारे एक दोस्त का कनाडा का जनाब वीज़ा लग चुका है, और उन्होंने उसका शाउट आउट भी दिया है इंतहाई खुशी के साथ। और सिर्फ़ ये है कि मिठाई नहीं वो लेकर आए, लेकिन वो कहते हैं मैं ज़रा जल्दी में आ गया था। तो कोई बात नहीं, ख़ैर है, अगले हफ़्ते उनसे भी मुलाकात दोबारा करेंगे, तो उनके घर जाके मिठाई वसूल कर लेंगे, और उसमें से आधी जनाब आमिर साहब को दे देंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।